एक छोटा सी विराट क्रांतिकारी बजा के आजादी का गंगा रक्त रंजित भूमि माटी हल्ला वतन की कफन सर पे बांधे जवाबी इंसानी ए धरती पे आपन पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश वीरों से खाली नहीं है। एक से एक वीर धरती पे वीर लड़वैया है। कितने वीर लड़वैया हैं, कितने वीर लड़वैया चले गए, लेकिन ये विराह में गजल टुकड़ा कहना पड़े। ज्यादा जोन बाजा तो ठीक बा, थोड़ा ऊपर उठा लूं। कहाँ पे मैं तेरा जलवा काशी में नजारा है। लेकिन इसी भाव में कहना है, कवि जी को लिखना पड़ा। क्या कहना, बड़ी सुंदर लाइन। आजादी के दीवाने
और यहाँ परम आदरी पूर्ण सदया का भैया आज के बाद सब राजा के हुआ कहना बाका भारत की देख की हालत जो कि जलियांवाले बाग में बैसाखी मेला लगा और वही मेलावा में भैया एक मीटिंग बटोरी गई और कोई ऐसे वैसे मीटिंग नहीं, मुद्दे पर जो बात होने वाली थी हमारे देश के पंजाब प्रांत के अंदर जो बैसाखी मेला लगा, मीटिंग बटोरी गई और लोगों ने अपने मन में विचारधाराओं को रखने के लिए उस मीटिंग में गए। ए भैया जब मीटिंग बटोरी गई तो लोगन आपन आपन सोच विचार की और मीटिंग में बात रखे खातिर लोगन आए। ए भैया वही मेलवा में एक लड़का 12-13 साल के रही, 12-13 साल के लड़का रहे, जैसे छोटवान लड़का रहे तो अगर माई बाबू उनके घरे जाते हो, घर से बाहर जाते हो तो लड़का ऐसे होते पूछे कि मतलब माई बाबू का पछिया ना बाबू हमहू चलाओ, माई हमहू चलाओ। लेकिन है भैया 12-13 बरस की लड़कियां अपने बाबूजी से कहा लगा, उनके बाबूजी जाते रहे मेला मोह मीटिंग में। सोगी रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गया करते थे। हेलो कहाँ पिताजी से उधम सिंह 13 बरस की लड़किया वादा करता, अब बदले की आग में एकदम जलता धरता। थोड़ा तू अपन हारमोनियम ऊंचा कैला नहीं, थोड़ा ठीक करवा ले, बड़ा चिचिया बाटे ये चीटी मारता। बोला भैया
धीरे धीरे बीतल अरे 20 साल के समैया अरे छोड़ के पंजाब उधम गईले पंगलिया घूमता घूमता आए सागर के किनारा समैया छोड़ के पंजाब उधम गए बम्बैया मतलब समय धीरे धीरे बीतता गया लगभग 20 साल समय बीता तब 20 और 13 कितना हुआ 33 साल 33 साल की जब उधम कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के ज्यादा प्रेम करते रहे। अब मायाई के अपने दुल्हा से एक बात कही का कहे तो निकल हो तो निकल हो ए राजा लैला ए बलमुआ लैला हो तो निकल हो बलमुआ हमके घटना का घटी भाव में कहना बटे तू बंधारा बीचे अरे धारा बीचे हो तू बंधारा बीचे रेखा के नवारी कहानी पे गौर करिए भैया उस समुद्र में नाव चलत रही वो नाव एक ऐसा नाव रही वो नाव पे लोगन सवार रही सयान जवान सब सवार रहे और अपन इंजॉय करत रही कहा गया कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है होनी को कोई नहीं टाल सकता है करने लगी हूँ मैं मन ही मन में आपसे प्रेम करने लगी हूँ मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हूँ एक बात कही कि गीत लगी बा कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से मेला देखे खातिर बड़ा जीत कइले है दुल्हा काहे मारे के लौकी मेहरारू की बाटे मेला में तुम्हें भीड़ भाड़ बा
गाना बा। उधम सिंह बतौलन कि मैं पंजाब प्रांत का रहने वाला हूँ। वहाँ पर एक मेला लगता है, बैसाखी मेला, और उस मेले में मीटिंग बटोरी गई। हमारे पंजाब प्रांत के रहने वाले हमारे क्रांतिकारी वीर जवान कितने शहीद हो गए, गोली खाकर मर गए। बड़ी मुसीबतों से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और उसी बीच में उसी भीड़ भाड़ में मेरे पिताजी जब भी जान दे, और उस शैतान का नाम है, अंग्रेज का नाम है जनरल डायर। अब जनरल डायर का नाम सुनते ही मान के कहते हैं, अरे वो बेईमान के यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? वो मुंबई में नहीं मिलेगा, वो लंदन में मिलेगा। लेकिन उधम सिंह की बात कही, बड़ी ऊंची बात का वतन वतन की सरजमी पर सर, वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो, अमन छीना वतन का जो, वही दुश्मन हमारा है। अमन छीना वतन का जो, वही दुश्मन हमारा है। वही दुश्मन हमारा है। अरे वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो, वही दुश्मन हमारा है। मेरी यही कहानी है, यही मेरा परिचय है। उधम सिंह पाल शेर जी कहने लगी, मेरी बेटी क्या बात है बताइए, आपके चेहरे पर उदासी, इसका कारण मैं जान सकता हूँ? रेखा कहने लगी, पिताजी इसका कारण बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मुझे लंदन जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। आने जाने की दोनों। धनपत राव जी कहने लगे, बेटी ऐसे अचानक में क्यों, क्या क्या बात हुई? पिताजी मैं बात आपको बताती रहूंगी, लेकिन हमें तत्काल में चाहिए। धनपत राव शेर जी अपने बिटिया के बात मान करके 2 टिकट कटवा देते हैं लंदन जाने के लिए। तेरी के भाव में कहना बटे, कुर्बानी मांग भारत देशवा, कुर्बानी कुर्बानी मांग भारत देशवा, गर्चा पीर वगैरह से रहित सलामी हो देशवा, गर्जा पीर बघेला शेर हिंद सैलानी, कुर्बानी मांगे भारत देशवा। कहने लगी, पिताजी मैं जा रही हूँ और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो खड़े हैं मैं इन्हें अपने मन और तन से पति मान चुकी हूँ और प्रेम करती हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो आप एक सपना समझकर मुझे भूल जाना। धनपत राव शेर जी अपनी बिटिया के आगे मजबूर हो गए और बात नहीं मानते तब भी उनको कष्ट है, और बात मान ली तब भी उनको बड़ी दुख हुई बात उनकी सुनकर की। लेकिन लंदन कैसे चलते हैं, कानाबा पापड़ के लाइन में।
अरे पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा। अरे पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा। जहां मिलेगा वो टायर से जान से मारूंगा। पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा। और जहां मिलेगा वो शैतान जान से मारूंगा। मन में सोच लिए उधम सिंह कि मैं आ रहा हूँ तेरा काल बन करके। और जहां मिलेगा इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा तुम्हें याद आएगी। वो दिन याद आएगी जिस समय तुमने मेरे पंजाब प्रांत के अंदर घुस करके 18 मिनट लगातार गोली चलवाया था। याद करो उस बदिया को। मन में सोच रहे हैं, लेकिन भैया जब लंदन पहुंचते तो लंदन में पहुंच करके उधम सिंह रेखा करते क्या है, बन के फोटोग्राफर उधम खींचता के बथवली रेखा अखबार के खबरिया। उधम सिंह का हुआ कामया सान जान से मारूंगा। जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। लंदन में पहुंच करके बढ़िया इंग्लिश बोलत रहे। जानला की पार और मुंह एक ही रहे। पूरा लाल कला। हम एकदम अंग्रेज जिसे कहते हैं, अंग्रेज भैया अंग्रेजन को देख के उधम सिंह के अरे सारे ये क्या खाते हैं जो एकदम मैदा जैसे गोरा नहीं होता है, वो भी फेल हो जा रहा है। ये भैया उस लंदन के एक ऐसी जगह रही, अब अपने दुश्मनों की खोज पुतवा भैया अरे हाथवा में लाई लिहाले तारा तारा गोलियां चलाई दी है पूरा जगह डायर नाची बाबा। पिस्तौल लेकर के भैया रिवॉल्वर लेकर के अब पूरी तैयारी के साथ उधम सिंह वही